Welcome to Dental Talks. Today we are going to talk about decompression sickness. Decompression sickness एक ऐसी condition है जिसके बारे में I suppose हर एक इंसान को पता होना चाहिए, because you know nowadays what is happening, we are going to Goa, we are going to Mauritius, and because of all these things we are going to experience some of the other water activity. और आजकल sea diving बहुत common है ना, तो this is a very important topic in that respect. Okay, now looking to this condition, what exactly happens in decompression sickness. Now what happens in decompression sickness is, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कॉमनली वाटर डाइवर्स और एविएटर्स के अंदर देखी जाती है. अब होता क्या है, एज यू गो डीप डाउन इनटू द ओशन और द सी, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग. तो ये हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते हो द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज बट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया गाइज, आई एम सो सॉरी. एज यू गो डाउन द प्रेशर विल इंक्रीज but the volume of the gas is going to decrease. Did you understand this thing? तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना, जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बट ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ गैस डीप डाउन इन द सी बेड इज़ वेरी लेस, राइट. नाउ व्हाट हैपन्स, फॉर एग्जांपल आपने सोचा सी डाइविंग करनी है, सब कुछ ले लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सारे इक्विपमेंट्स ले लिए, एंड यू जस्ट डाइव्ड इनटू द ओशन. और अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप नीचे जा रहे हो ओशन में, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग एट द टाइम व्हेन यू गोइंग डाउन, आपके लंग्स के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन गैस होती है वो सारी नाइट्रोजन गैस लंग्स से निकल के कहाँ जाना स्टार्ट कर देती है, ब्लड के अंदर, ठीक है. एज यू गो डाउन इनटू द वाटर सारी नाइट्रोजन गैस लंग्स से निकल के कहाँ आने लगती है, ब्लड के अंदर, ठीक है. नाउ व्हेन यू आर गोइंग डाउन डीप हियर, तो अब क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर हाई प्रेशर होता है ना. अब हम बहुत नीचे आ गए हैं पानी में, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा और आपकी जितनी भी नाइट्रोजन लंग के अंदर थी वो सारी कहाँ आ चुकी है, ब्लड के अंदर आ चुकी है. नाउ टू थिंग्स कैन हैपन, या तो आप धीरे धीरे ऊपर जाओ और क्या होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन गैस आपकी ब्लड में आ गई थी वो वापस से क्या करेगी, लंग्स में जाना स्टार्ट कर देगी. जैसे लंग्स से आई थी नीचे आने पे, वैसे ही लंग्स में वापस जाना स्टार्ट कर देगी एज यू असेंड अप. लेकिन तभी जाएगी जब आप स्लोली ऊपर जाओगे. बट इन केस आपको एकदम से याद आया, ओहो मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं एंड आई कांट मिस इट, मुझे 5 मिनट के अंदर ऊपर पहुंचना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप भागते हुए पूरी स्पीड के साथ बहुत रैपिडली असेंड करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है. बहुत रैपिडली ऊपर जाओगे, बहुत जल्दी ऊपर जाओगे और उसमें क्या होगा ना, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन गैस थी उसे ब्लड से निकल के लंग्स में जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो जब उसे टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सारी की सारी जो आपकी नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर थी ना वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है. जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन था जिसे वापस भेजना था लंग्स में, आप इतनी जल्दी ऊपर चले गए, आपने इस प्रोसेस को होने का टाइम ही नहीं दिया और सारी नाइट्रोजन जो है वो आपके ब्लड वेसल में रह गई. तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप ऊपर आओगे ना, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके से नाइट्रोजन बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड बिलीव मी, दीज नाइट्रोजन बबल्स आर द मोस्ट पेनफुल थिंग वन कैन एक्सपीरियंस. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन. बट ये होगी तभी जब आपको ऊपर आने की जल्दी होगी, बहुत ही ज़्यादा भाग के आप ऊपर आने की कोशिश करोगे, बस 5 मिनट के अंदर ऊपर. इन दिस कंडीशन ओनली आपको डिकम्प्रेशन सिकनेस होगा. धीरे धीरे आराम से जैसे गए थे वैसे आओगे तो कुछ नहीं होगा. तो अगर शार्क अटैक है तब तो कुछ नहीं कर सकते, तुम डर के बोलोगे बस अब तो फटाफट ऊपर जाना है, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऊपर जाकर, ठीक है. वेल, इस कंडीशन के अदर नेम्स भी होते हैं, एज यू कैन से दिस टू बी द केसन्स डिजीज, द डाइवर्स पैल्सी एंड ऑल्सो डिस्पैरिज्म. Now looking to the clinical feature, what exactly happens other than the painful nitrogen bubbles, we can have headache in this condition, muscle ache could happen, joint pain can happen, because everywhere what is happening, your nitrogen bubble formation will take place. देखो ब्लड तो पूरी बॉडी में हर जगह है ना, और जहाँ जहाँ ब्लड है वहाँ वहाँ नाइट्रोजन बबल्स होंगे, ठीक है. देयर वुड बी वीकनेस, अ चोकिंग फीलिंग, a restlessness, breathlessness, dizziness. In extreme condition, one might experience conditions like coma as well as death. Okay. Now, other than that, this is something you have to remember. These reddish color patches all over the body could be seen in people suffering from decompression sickness. These are also extremely painful conditions. Okay, and the nitrogen bubble is something like this, what happens inside. Now this is a case study I want you all to look towards. मैं ये केस स्टडी पढ़ रही थी तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी बताती हूँ. इस केस स्टडी में क्या हुआ ना, दिस इज़ बेसिकली अ फिशरमैन, एंड ये रियल बात है, ठीक है.
ये एक फिशरमैन था जो कि समवेयर सर्दर्न अमेरिका के आसपास कोस्टल एरिया में फिशरमैन था। इसने क्या करा ना, एज ऑलवेज एज इज डेली रूटीन ही वेंट फॉर फिशिंग। लेकिन उस दिन इससे गलती क्या हुई कि ये जब पानी में गिरा ना तो ऊपर आने के लिए बहुत रैपिडली असेंड कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आया, जिसकी वजह से इसकी साइज़ में डिफरेंस देख रहे हो, ये नॉर्मल लिम्ब है and this is the one which has swelled up. Now this has happened because of the formation of nitrogen bubbles, and this has happened because he got bends from the decompression sickness, and because of this bends of decompression sickness he got a swelled up arm विच इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, और ये इस कंडीशन में लास्ट 4 to 5 years से है. दिस हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड एंड दिस इज़ सो पेनफुल दैट ही इज़ नॉट इवन एबल टू डू द माइनर वर्क. जो आप छोटे मोटे काम खुद करते हो ये वो भी नहीं कर पाता है, इतनी पेनफुल कंडीशन है. नाउ दिस हैपन्स इफ़ यू कम अप वेरी jaldi. Got it? Now we are going to talk about the Henry's law. The whole principle of decompression sickness is being based on the Henry's law itself. Now what does the Henry's law say? It says that अंडर लो प्रेशर, यू ऑल नो, जब प्रेशर काफ़ी लो होता है गैस अलग होती है, लिक्विड अलग होता है. बट एज द प्रेशर इंक्रीजेज द गैस इज गोइंग टू गेट इन्फ्यूज इन द लिक्विड. नाउ द लिक्विड हेयर कुड बी टेकन एज ब्लड, and gas we all know this is the nitrogen gas. So what happens when you go down into the water, the pressure is rising जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, and as the pressure rises the whole nitrogen gas comes and mixes up into the blood. ठीक है, this is how we say that the decompression sickness concept is based on the Henry's law. Clear? Now coming to the treatment and prevention. देखो prevention तो एक ही चीज़ है, धीरे धीरे जाओ धीरे धीरे आओ, ठीक है, स्लोली असेंड करो. बट द ट्रीटमेंट हेयर कुड बी hyperbaric oxygen, which is a pure form of oxygen that is given to the patient. Also at times nitroglycerin sublingually could be given. What does this helps in? This helps in controlling the nitrogen bubble formation. So it controls the N2 bubble formation, and so this could be given at times as well. But you know, decompression sickness is such a dangerous condition. At times ये patients को permanent injury दे देता है. तो there is times जब आपका कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा, एंड दिस इज़ बी अ परमानेंट इंजरी कंडीशन. क्लियर? नाउ दिस इज़ अ कंसेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए. नेक्स्ट टाइम जब पानी के अंदर जाओ तो धीरे धीरे ऊपर आना. ओके, होप यू हैव लाइक द टॉपिक. If you have to give any suggestions, please write it down below in the comment box. Like and share it with your friends. Thank you so much.